के रावी हैं, वो बयान करते हैं, मैं दूर खड़ा होकर के देख रहा था, ये सारे हालात को देख रहा था। उलमा फरमाते हैं अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो धूल वाली शक्ल और वो धूप वाली शक्ल को आसमान की तरफ उठाकर कहते अल्लाह देख तो सही तेरे बंदों ने तेरे नबी की क्या हालत बना दी, कसम खुदाए पाक की आसमान फट जाता और जमीन पर गिर जाता, जितने गुस्ताखी करने वाले लोग थे सब दब के बच जाते, खत्म हो जाते। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहते हैं अल्लाह ताला ये तेरे बंदे तेरे नबी को नहीं पहचानते हैं, इनको माफ कर दे, अगर ये पहचानते तो तेरे नबी को धक्के न मारते, अगर पहचानते तेरे नबी के चेहरे पर धूल न फेंकते, अगर पहचानते तेरे नबी के चेहरे पर धूल न फेंकते, ये अल्लाह इनको माफ कर दे। अगर उस दिन अल्लाह के नबी ने दुआ न किया होता, इनके रहमो करम की दुआ न किया होता, तो ये सारे हलाक कर दिए जाते। जिस नबी से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, जिस नबी के नाम को अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई आदमी का बड़े मुत्तकी हैं, हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, बताओ कामयाब हो जाएगा? कुरान में अता अल्लाह व अता रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। वो नबी ताइफ के सरजमीन पर, ताइफ के सरजमीन पर जा रहा है दीन की दावत देने के लिए, लोगों को दीन सिखाने के लिए, लोगों को दीन बताने के लिए, और वहां के लोग पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, 9 किलोमीटर तक दौड़ा कर पत्थर मार रहे हैं, बेहोश होकर गिर गया, फिर खड़ा किया, फिर पत्थर मारा, आसमान रोने लगा, जमीन रोने लगी, जिब्राइल रोने लगे आसमान पर, अल्लाह के सामने जाकर कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे महबूब के ऊपर जुल्म हो रहा है, पत्थर बरस रहा है, तू यहाँ बैठा देख रहा है, मैं तेरे महबूब की मदद करना चाहता हूँ, मैं तेरे महबूब की मदद करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई कि जिब्राइल जाओ, जो मदद करना कर सकते हो करो, जो मदद कर सकते हो करो। अल्लाह जिब्राइल आकर खड़े हो गए, कहा कि है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राइल, आप जानते हैं कि जिब्राइल अल्लाह की इजाजत के बगैर कभी जमीन पर नहीं उतरता है, आज अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से मैं जमीन पर आया हूँ, बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या मदद चाहिए? अगर आप चाहें तो मेरे साथ ये पहाड़ पे 2 फरिश्ते हैं, मैं इनको कहूँ और ये दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें, ये सारे गुस्ताखी करने वाले आटे की तरफ से। क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हम सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, हम इनके लिए बददुआ नहीं कर सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि दाई के दिल में हालात के आने पर दाई का दिल किधर जा रहा है, दाई के दिल में क्या कैफियत पैदा हो रही है, उस कैफियत पर अल्लाह ताला आसमान पर फैसले फरमाता है। दाई के दिल क्या कह रहा है, हालात के आने पर उस पर अल्लाह फैसले फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या ख्याल पैदा हो रहा है, या अल्लाह ये तेरे बंदे तेरे नबी को नहीं पहचानते हैं, इनको माफ कर दे, अगर इनकी मुकद्दर में हिदायत लिखी है तो इनको हिदायत दे दे, नहीं तो इनके आने वाली नस्लों को हिदायत दे, आने वाली नस्लों को हिदायत दे। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, उन लोगों को तो हिदायत नहीं मिली मगर इनकी नस्लों को हिदायत मिली। अबू जहल का बेटा इकरमा, उसको हिदायत मिली, अबू जहल की बहू उम्मे हकीम, उसको हिदायत मिली, मोहम्मद बिन कासिम उसी सरजमीन से निकले जो इलाकों में मेहनत करते हुए गए और उनकी मेहनत से आज इस्लाम फैला है, इस्लाम नजर आ रहा है। हम लोग निजामुद्दीन में बैठे थे, उलमा की जमात थी, मौलाना शौकत साहब के पास बैठे हुए, जो कहने लगे, सुनो एक वाक़या सुनाता हूँ, कहने लगे कि ताइफ में इज्तिमा था, ताइफ में इज्तिमा था, तो हम लोग गए हुए थे, हम में से एक साथी कहा कि कबीले सकीफ के जितने लोग आए हैं सब खड़े हो जाओ, कबीले सकीफ के जितने लोग आए हैं सब खड़े हो जाओ। बहुत सारा एक मजमा खड़ा हो गया और सबकी गर्दनें जो झुकी हुई थी, सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। हमने कहा अरे कबीले सकीफ वालों, गर्दन उठा के खड़े हो, गर्दन क्यों झुकाए हो? तो कबीले सकीफ में से एक आदमी सर उठाया और कहा कि हजरत हम गर्दन कैसे उठाएं, हमारे बाप दादाओं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में पत्थर बरसाया है, हमारे बाप दादाओं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है, हम तो सर उठाने के काबिल नहीं, हम तो सर उठाने के काबिल नहीं है। इस वक्त बताओ उनके अंदर कितना एहसास मिलता है, कितना एहसास है, हम तो सर उठाने के काबिल नहीं। भाई दोस्तों, एक मुल्क में जमात चल रही थी, उसकी कारगुजारी हम साल में थे, कारगुजारी आई अपने साथ कारगुजारी सुना रहे थे, हम भी उस कारगुजारी में मौजूद थे। कारगुजारी सुना रहे थे कि हमारी जमात पहाड़ी इलाकों में गई, हमारे यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, इसी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में पैदल जमात गई, तो एक इलाके में पहुंचे तो हमारे यहाँ साथी कारगुजारी
सुनाते हैं कि हम फलानी मस्जिद में गए, लोग मस्जिद से निकाल दिया और मस्जिद में ठहरने नहीं दिया, ये कहा वो कहा। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि जब वो जमात गई तो मस्जिद तो दूर की बात, बस्ती में लोग घुसने नहीं दिया। कहा कि अगर बस्ती में घुस गए तो खैरियत नहीं है, मगर वो लोग नहीं माने, बस्ती में घुस गए। बस्ती में जब घुसे तो पहाड़ी इलाका और पैदल जमात, सारा सामान पीठ पे रखा हुआ है और सारे गांव के औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान सब पत्थर लेकर इनको मारना शुरू किया। 4 किलोमीटर तक दौड़ा कर इनको पत्थर मारा। ये भागते रहे। जो अमीर साहब हैं वो कभी आगे देखते थे, कभी पीछे देखते थे, क्योंकि जमात की जिम्मेदारी है, कोई साथी मेरा गिर न जाए, कोई पकड़ा ना जाए, बस दोनों तरफ देख रहे हैं। अमीर साहब के दांत पर पत्थर लगा और आगे का 2 दांत टूट गया। टूट बैठकर पूरे कपड़े पे जुब्बा पहने हुए थे, सफेद जुब्बा, उस जुब्बे पर पूरा खून लगा हुआ था। वो जुब्बा भी लेकर आए थे कागुजारी सुनाने को। तो कहने लगे कि जब हम जंगलों में घुस गए, वो समझ गए कि अब ये चले गए, भाग गए, फिर वो सारे लोग पलट के वापस गए। ये सन 2004 की कागुजारी में सुना रहा हूं। जब वो पलट कर चले गए तो हमारे साथी चूंकि सामान पीठ पर है और 4 किलोमीटर तक दौड़े हैं और जहां से चले हैं वहां से भी कुछ दूरी होगी, चल के 5-7 किलोमीटर चलकर पैदल सफर करके आए हैं और 4 किलोमीटर पत्थर खाया है, कहीं किसी के घुटने में चोट, किसी के सीने में चोट, कहीं कहीं चोट लगा है। तो जब वो पहुंचे जंगल में तो जो जहां था वहीं बिस्तर रखकर वहीं सो गया, वहीं उसकी आग लगी। जब आदमी थक जाता है तो उसको नींद जल्दी आ जाती है। अमीर साहब भी सो गए, खून बह रहा था दांत से। अमीर साहब के दिल में ख्याल पैदा हुआ, इस गांव में कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो लोगों ने हमें मारा क्यों, लोगों ने हमें इस तरीके से दौड़ाया कि वो मारा क्यों। अमीर साहब की आंख लग गई, दिल में एक ख्याल था, एक फिक्र था कि ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। तो आंख लगने के बाद अमीर साहब बयान कर रहे थे कि मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आंख से आंसू को पोंछा, खून को साफ किया और कहा कि अमीर साहब घबरा गए, अमीर साहब घबरा गए, तुम्हें तो लोगों ने 4 किलोमीटर दौड़ा कर मारा है। हम तुम्हारे नबी को इस कौम के लोगों ने 9 किलोमीटर कतार के सरजमीन में दौड़ा कर मारा था और तेरा नबी अकेला था, तुम तो जमात लेकर चल रहे थे, तेरा नबी अकेला था, तेरे नबी के जिस्म फटकर खून बह रहे थे, वो बेहोश होकर गिर गया, लोगों ने फिर उठाया, फिर मारा और उसके बाद जूते खून से चिपक गए थे। तुम अमीर साहब घबरा गए, तुम ये सोच रहे हो ये काम हक भी है या नहीं है, ये काम सच भी है या नहीं है। सुनो, ये काम हक भी है और सच भी है, इस काम के अंदर हकानियत भी है और सच्चाइयत भी है। ये काम अल्लाह उसके रसूल का काम है, जो काम तुम कर रहे हो ये काम हक भी और सच है। हम सिर्फ इसलिए आए हैं, कहीं तुम ये ना सोचो इस काम के ऊपर जो हमारे पर जुल्म किए गए हैं, इस जुल्म पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई मरहम पट्टी रखने वाला नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, तुमको तसल्ली देने के लिए आए हैं। ये काम हक भी है और सच भी है। अमीर साहब की आंख खुल गई और अमीर साहब ने शुक्र किया, ए अल्लाह इस काम की बरकत में, इस काम की बरकत में, इस पत्थर खाने की बरकत से तेरे नबी की ज़ियारत तो हो गई, तेरे नबी की ज़ियारत तो हो गई। कारगुजारी सुना रहे थे तो कहने लगे, कारगुजारी वाले ने पूछा कि अमीर साहब ये कुत्ता लेकर आए हो, इसका क्या करोगे। कहने लगे हमने बड़ों से सुना है कि जब आका बदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ ले गए, मदीना से आए थे और जब मक्का तशरीफ ले गए तो मक्का की मस्जिद में अजान हो रही थी, मक्के की मस्जिद में अजान हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। तो एक बच्चा अजान की नकल उतार रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आवाज गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये अजान किसने दी है। एक बच्चा था, फाअशारा इला अबी महज़ूरा, एक सहाबी, एक बच्चा था जिसका नाम अबू महज़ूरा था, कहा कि फाअशारा इला अबी महज़ूरा, ये लड़का है जो अजान को दोहरा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को बुलाए और बुलाकर उसके सर पर हाथ फेरते रहे और उसके बाद कहा, अबू महज़ूरा जरा अजान एक बार और सुना दो, जरा अजान एक बार और सुना दो, एक बार